हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उमेश आप सभी का एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अभी जो है ना, आप लोगों का सिलेबस जो है ईवीएस का पूरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 6 में जो भी बच्चे हैं हमारे, उनके लिए रहने वाली है। जो भी बच्चे क्लास 6 में होंगे उनके लिए वीडियो रहने वाली है। और देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे जरूरी है मैं आपको बताऊं, वो है सबसे सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। ये हमारा टॉपिक होगा। ठीक है। सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया की हम क्या जानेंगे, सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी है। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया यानी कि हमारे भारत के बारे में बात करी जाएगी यहाँ पर, कि जो हमारा भारत है, क्या है जो हमारा भारत है, उसमें क्या क्या चीजें सुपरलेटिव्स है। देखिए, वैसे ये जो शब्द है ना, अगर आप इसको देखेंगे ना, अगर किसी ने इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसमें भी हमारे पास ये शब्द देखने के लिए मिलता है। हमारे पास कभी किसी ने एडजेक्ट क्या नाम है एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे आई थिंक। तो उसमें हमारे पास कुछ डिग्रीज होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, अगर किसी को पता होगा, है ना। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, याद है किसी को, कभी ये चीज पढ़ी है किसी ने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। एंड देन थर्ड पार्ट आता है हमारे पास सुपरलेटिव्स का। ठीक है। तो सुपरलेटिव्स का मतलब वो होता है कि ऐसी चीज जो जो कहीं पर भी ना हो, जो चीज कहीं पर भी ना हो, केवल हमारे पास है। तो हम आज वही चीज देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, नहीं जो भारत है, उसमें ऐसी क्या चीजें हैं यार, कि क्या चीजें जरूरी है कि वो हमारे भारत में है भाई, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। और मैं आपको बता दूं, ये जो है आपकी ईवीएस की क्लास चल रही है। ठीक है, ईवीएस। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट कंप्लीट जो ईवीएस का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस वो मैं आपको कराने वाला हूँ। एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री होगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जिस अप्रोच से मैं पढ़ाऊंगा वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। यानी यहाँ पर जो चीजें पढ़ाई जाएगी वो पक्का एग्जाम में फंसेगी। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ पापा। पापा का मतलब होता है पी का मतलब पक्का, ए का मतलब आएगा, पी का मतलब पक्का, ए का मतलब आएगा। यानी जो भी चीजें होंगी वो पक्का आएगी, पक्का आएगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ श्योरिटी के साथ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि मैं कौन हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग जो मेरा नाम है वो है उमेश। क्या है? उमेश कुमार सिंह। ठीक है। मैं एक एडुकेटर हूँ। आप लोगों ने एक चैनल सुना होगा जिस जो जेएनवी की तैयारी कराता है, उस चैनल का नाम है वेदा नवोदय एग्जाम। वेदा नवोदय एग्जाम एक चैनल है जो आपको तैयारी कराता है, उस पर मैं पढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं वाईटी पर, मैं उस पर पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या पढ़ाता हूँ, बेसिकली मैं बेसिकली मैथ्स का एक स्पेशल एडुकेटर हूँ। मैथ्स टीचर हूँ, आप ये कह सकते हैं मेरे बारे में कि मैं गणित पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मुझे जानते हैं यहाँ पर, यार आप लोग खुद एक बार कमेंट में बता देना मैथ्स कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम बाद आप लोगों से एक इंटरेक्शन हो रही है मेरी। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जेएनवी की फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे वो अप्रोचेस पता है, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है और क्या चीज एग्जाम में आएगी। क्यों ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, देखिए श्योरिटी के साथ, कभी भी आपने अगर इस चैनल पे भी अगर आप कोई मेरी वीडियो देखेंगे ना, मैं वहाँ श्योरिटी के साथ चीजें बताता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था। मैं आपको बताऊं, देखो क्लियर बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था। तो मैंने काफी सारे एग्जाम, जैसे आप कह सकते हैं यूपी पीसीएस हो गया आपका, ठीक है, आईबी के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, एसएससी के एग्जाम हो गए, डी ट्रिपल एसबी के एग्जाम हो गए, ठीक है, और जो आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, ठीक है, ऐसे काफी सारे एग्जाम मैंने दिए हैं और वो क्लियर करे। तो मुझे पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे आपका जो जेएनवी का भी एग्जाम है बच्चे, ये भी क्या है, कॉम्पिटेटिव है ना, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया बच्चे बैठेंगे। तो मुझे पता है कि किस तरीके के लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मुझे एक्सपर्टीज है। इसलिए मैं आपको जो कहते हैं ना कि एक विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बातें बोल रहा हूँ। ठीक है। बाकी आप लोग मेरा आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं क्यों। देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका फायदा है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोस मिलेंगी आपको, पहली चीज तो ये कि हम शॉर्ट वीडियोस रखेंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये जो है ना, ये एक तरीके से जो ईवीएस है, ये थोड़ी रटने की चीज है। यानी आपको यहाँ पर रूट लर्निंग करनी पड़ती है। रूट रूट लर्निंग समझते हैं, यानी कि रटना पड़ता है चीजों को। और आप जितना छोटा छोटा करके टुकड़े में चीजों को रटेंगे ना यार, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो है हमारा सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, ये वाला। सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, इसके भी जो है हम एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे आपका सिलेबस देखेंगे तो उसमें पूरा एक टॉपिक है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। इसके भी सब पार्ट है बच्चे। तो हम इसको, आज हमारा लेक्चर 1 होगा, इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा मैं लेक्चर नंबर 3 रखे। ठीक है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इसकी आपको पीडीएफ तो नहीं मिल सकती, है ना। आप लोग प्लीज एक काम करेगा, आप लोग इसके नोट्स बनाते रहेगा। ठीक है, वो आपके लिए आसानी होगी। और यहाँ जो चीजें बताऊंगा वो उनको बड़े दिमाग खोलकर सुनिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो शब्द है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, इसका मतलब होता है कि जैसे
कोई भी चीज जो सबसे हाईएस्ट है हमारे इंडिया में, जो सबसे ऊंची है, जो सबसे बड़ी है ना भाई, जो सबसे लंबी है, जो सबसे विशाल है, जो सबसे छोटी है, जो सबसे गहरी है, और जो सबसे पुरानी है, या आप कह सकते हैं सबसे ऊंची है, काफी जो अलग अलग सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे भारत में, हम इन चीजों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कि जैसे अगर आप देखें, जैसे आप लोग कहीं से भी हो सकते हैं, कोई हमारा एमपी का बच्चा होगा, कोई यहाँ पर राजस्थान से होगा, है ना, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई केरला से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा। तो आप लोगों के स्टेट में कहीं ना कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होगी, कोई ना कोई चीज होगी पक्का जो बहुत ज्यादा फेमस होगी। तो उन फेमस चीजों में से हो सकता है कि वो आपकी जो स्टेट है, जैसे कोई एमपी से है यानी राज्य, मध्य प्रदेश राज्य से है, तो उसके स्टेट में बहुत ज्यादा फेमस होगी, तो वो हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, फॉरेस्ट है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो सबसे ज्यादा एमपी में ही देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से जो केरला है, जैसे हमारा बिल्कुल जो साउथर्न मोस्ट पार्ट पे पड़ता है इंडिया के, यहाँ पर क्या है, काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं। इस तरीके से चीजें हैं भाई। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट स्टेट, है ना, लेक्स, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज जो हम चीज पढ़ेंगे मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं, देखो, क्योंकि हमें बहुत ध्यान से चीजें पढ़नी है। आज हम स्टेट के ऊपर बात करेंगे कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट क्या है, सबसे छोटी क्या है, पॉपुलेटेड क्या है, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, तो इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको चीजें क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे माउंटेन्स के ऊपर, कि हमारे माउंटेन्स में सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, है ना, इंडिया में सबसे बड़ा क्या है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर भी छोटा सा पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने चीजें लिखी हैं, आप इनको लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो है आप लोगों के सामने, एक मिनट दीजिए बस, मुझे थोड़ा अच्छा सा कलर हम ले लेते हैं, मस्त सा चमकता दमकता, कौन सा लिया जाए, चलिए रेड कलर ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा लार्जेस्ट स्टेट, किसके बारे में बात करेंगे भाई, लार्जेस्ट स्टेट एरिया के रूप में, किसके रूप में भाई, एरिया। वो क्या है आप देख सकते हैं, वो है हमारी राजस्थान। आपको इतनी बात याद रखनी है, हमारे इंडिया में एरिया के मामले में, बेटा किसके मामले में, एरिया, एरिया समझते हैं ना, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी स्टेट क्या, राजस्थान। अब मैं आपके सामने एक मैप भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हैं? ये रहा हमारा राजस्थान। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैप आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया का मैप आपको याद होना चाहिए, प्लीज आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा मैप को, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आप देख सकते हैं राजस्थान, देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है इसका। कुछ बच्चे सोचोगे कि सर उत्तर प्रदेश भी तो बड़ा है, नहीं भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा है। ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे इंडिया में ना सेंसस होता है, क्या होता है, सेंसस होता है। इस सेंसस के थ्रू हमारे अभी इंडिया में लास्ट टाइम ये 2011 में हुआ था, और फिर ये क्या हर 10 साल बाद होता है, यानी ये 2021 में होना था। बट 2021 में क्या, उस दौरान कोविड था, तो ये नहीं हो पाया। तो इंडिया में ये जो सेंसस है बच्चे 2000, अभी जो हमारा 26 चल रहा है, इसमें ही चल रहा है लगभग। तो अब जो नया सेंसस आएगा ना, उससे हमें और चीजें पता चलेगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये 2026 में स्टार्ट हो चुका है। सेंसस में क्या होता है, हमारे इंडिया में कुछ लोग होते हैं जो पूरे इंडिया में जाते हैं, पता करते हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, कहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये चीज सेंसस में देखी जाती है, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट स्टेट क्या आपकी क्या नाम है, एरिया वाइज राजस्थान। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और स्टेट लिखे हैं, जैसे एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। ये क्या है भैया, मैं आपको बताऊं भैया, ये तो हो गई फर्स्ट पर, राजस्थान हो गई फर्स्ट पर। ये जो एमपी है ना भाई, ये सेकंड नंबर पर आती है, यानी सबसे बड़ी इंडिया में सेकंड नंबर पर अगर आपसे पूछ ले जाए तो वो क्या है, आपकी एमपी। थर्ड पर है महाराष्ट्र, फोर्थ पर आता है उत्तर प्रदेश। देखिए देखने में तो उत्तर प्रदेश ये देख रहे हैं आप, ये रहा कितना बड़ा लगता है भाई देखने में, है ना, बट ये है नहीं भाई, मैं आपको साफ साफ बताऊं। तो फर्स्ट पर हमारा राजस्थान आता है, सेकंड पर आती है हमारे पास एमपी, थर्ड पर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है यूपी। तो आप इसको प्लीज याद रखिएगा, आपसे फर्स्ट तो पूछा ही जाएगा हमेशा कि सबसे बड़ा एरिया वाइज हमारा स्टेट क्या है, बट आपसे सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, फोर्थ भी पूछ सकता है, ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे छोटा स्टेट। सबसे छोटा स्टेट की बात करें तो वो हमारे इंडिया में है भाई गोवा। अगर मैं आपको गोवा दिखाऊं, आप देख सकते हैं, ये रहा भाई, इधर बिल्कुल, ये एक छोटा सा पार्ट है हमारे इंडिया में। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर होता है हमारा गोवा, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ये तो हमारा इधर दमन एंड दीव इस तरफ आ जाता है, हमारी यूटी होती है, सॉरी ये है गोवा, वो मैंने गलती से उधर लगा दिया। क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ पेन टैप से, इसलिए। ठीक है, तो ये है हमारा गोवा, क्लियर इतनी बातें। तो ये है हमारा सबसे छोटा स्टेट, आपको याद रखना है गोवा, सबसे छोटा स्टेट गोवा। जैसे नाम इसका छोटा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नाम ही सबसे छोटा है तो भाई गोवा हो गया। अब बात करते हैं थर्ड, मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट। पॉपुलेशन का मतलब होता है कहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वो आता है बच्चे हमारा उत्तर प्रदेश। क्या आता है, उत्तर प्रदेश। ये स्टेट के मामले में, स्टेट यानी राज्य कौन सा, हमारा उत्तर प्रदेश। ये रहा हमारा मैप, ये देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आप लोग याद कर लीजिए, यहीं से देख देख कर, लखनऊ उसकी कैपिटल होती है, ठीक है। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ, आप ये याद कर लीजिएगा, जरूरी है आप लोगों के लिए। अब ये हो गया स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड बच्चे। कभी कभार आप लोगों से सिटी में भी पूछ लिया जाए, सिटी समझते हैं, सिटी का मतलब होता है शहर। शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलस यानी कि पॉपुलेटेड यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो वो बच्चे क्या है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, दिल्ली।
दिल्ली में भाई इतनी भीड़ है ना, आप उसी समझिए कि क्या दिल्ली पहले जो होता था, ये पहले अर्लियर मुंबई हुआ करता था जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहा करते थे। एक ऐसा शहर जहां सबसे ज्यादा लोग रहते पहले मुंबई था, बट अभी दिल्ली हो चुका है। ठीक है, अब बात करें, देखिए ये तो हो गया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य। अगर पूछूं लीस्ट, लीस्ट सबका मतलब होता है सबसे कम। क्या होता है भाई, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। अगर मैं पूछूं सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य की है, तो आप क्या कहेंगे भैया, सिक्किम। अब देखिए सिक्किम का, आइए मैप बहुत जरूरी है यार आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए, आप देख पा रहे हैं मैप पूरा अच्छे तरीके से। देखिए ये रहा सिक्किम, ये देख रहे हैं यहाँ पर सिक्किम। इस तरफ ये जो येलो कलर का है, ये क्या है, हमारा सिक्किम है। आप सोच सकते हैं कि भैया ये क्या है, हमारा लीस्ट पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, अब आगे चलते हैं हाईएस्ट लिटरेसी। देखिए लिटरेसी जो शब्द है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो शब्द है लिटरेसी, इसका मतलब होते हैं पढ़े लिखे लोग। क्या होता है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग। यानी कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कहाँ है, केरला। क्या है भाई, केरला। देखिए अब केरला कहाँ है, आ जाइए भैया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा बिल्कुल साउथर्न मोस्ट स्टेट पे क्या आता है, हमारा केरला आता है। ठीक है, इधर क्या है, तमिलनाडु है। देख रहे हैं आप इधर, तो केरला आपका क्या है भाई, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। फिर अगर कहा जाए भैया लोएस्ट, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे बिहार के। अब आप ऐसे इसको उल्टा याद करिए। देखिए जैसे आप लोग सुनते हैं कि बिहार से सबसे ज्यादा लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आप लोग सुनते हैं ऐसा, है ना, कि आप समझते हैं कि मन मन में कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। बट इसका उल्टा है यार, यहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो। देखिए ये जो शब्द है सेक्स रेशियो, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स। यानी कि अगर आप सोच के देखें, तो सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक शहर है ना, यहाँ पर 1000 मेल रहते हैं। क्या रहते हैं, 1000 मेल है, यानी 1000 पुरुष रहते हैं। और मान लीजिए इनमें केवल जो है 20 ही फीमेल है, 20 फीमेल है। तो आप सोच सकते हैं ना कि भैया कितना कम लोग हैं, यानी कि 1000 आदमियों के ऊपर केवल 20 महिलाएं रहती है। अब मान लीजिए एक और इधर शहर है, भाई यहाँ 1000 मेल है, और वहीं पर जो है मान लीजिए 999 फीमेल है, फीमेल है। अब आप सोच रहे हैं कि 1000 औरतों के ऊपर 999, सॉरी 1000 आदमियों के ऊपर 999 महिलाएं हैं भाई, यानी कि यहाँ पर अच्छी खासी महिलाएं। और यहाँ पर क्या है भाई, आप देख रहे हैं महिलाएं कम है 1000 आदमी के कंपेरिजन में। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि जहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं हैं 1000 आदमियों के ऊपर, वो कौन सा है बेटा, केरला। ठीक है, जो भी मैंने पीछे बताया, आप देख सकते हैं केरला पढ़े लिखे मामले में भी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो भी यहाँ पे है। अगर पूछा जाए लोएस्ट, लोएस्ट क्या है, हरियाणा। देखिए जैसे अगर कोई हरियाणा से, भाई बुरा मत मानना प्लीज, आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो हरियाणा ये वाला जो हमारा राज्य है ना, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये रहा हमारा हरियाणा। ठीक है, दिल्ली के पास होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यार हरियाणा में जो है ना, हरियाणा में अगर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हरियाणा में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि जो है चाइल्ड मैरिज हो जाती है ना, कि बच्चों का जो है छोटी सी उम्र में ब्याह करा दिया जाता है ना। और ऊपर से चाइल्ड मैरिज होती है। दूसरी चीज क्या है कि भाई यहाँ पर जो है ना, अब लोगों की शादी जो है ना इम्पॉसिबल हो गई है यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि जो मेल्स है ना, वो फीमेल से ज्यादा हुए हैं यार। अब आप खुद सोचिए ना, अगर शादी करनी है तो फीमेल तो चाहिए है ना, यानी कि कहीं ना कहीं जो मेल है वो फीमेल के इक्वल होने चाहिए अगर आपको शादी भी करनी है। बट यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो महिला, जो बच्चे पैदा होते हैं, जो फीमेल्स पैदा होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, कई बार मार दिया जाता है। आप लोगों ने न्यूज भी देखी होगी। मैं हरियाणा के बारे में गलत नहीं कह रहा, हरियाणा बहुत ज्यादा एक अच्छा राज्य है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फीमेल्स की कंडीशन में क्या है ना, ये थोड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट हरियाणा के बारे में हमेशा देखने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन स्टेट, यानी सबसे बड़ी कोस्टलाइन। कोस्टलाइन समझते हैं, कोस्टलाइन का मतलब होता है भाई, आप कह सकते हैं समुद्र। क्या, जो समुद्र रेखा है, समुद्र तट है, क्या है भैया, समुद्र तट वो किसका ज्यादा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आई, देखिए जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये इंडिया है पूरा। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, दो सी है, एक है अरेबियन, एक इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, और नीचे पड़ता है हमारा श्रीलंका के पास इंडियन ओशन। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि भाई सबसे बड़ी कोस्टलाइन किसकी है। अब आप देखिए कोस्टलाइन इंडिया में कहाँ से चालू होती है, यहाँ देख रहे हैं ये रहा समुद्र, यहाँ से चालू होती है। यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले आप देखिए गुजरात ऐसे जाती है, ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, देखिए गुजरात की यहाँ खत्म हो गई। फिर यहाँ से महाराष्ट्र की चालू हो जाती है भाई, फिर यहाँ पे गोवा आ जाता है, फिर यहाँ पे कर्नाटका आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, केरला आ जाता है। इस तरीके से ये टोटल आपकी जो है इधर जाकर खत्म हो जाती है, हमारे कहाँ पर, लगभग जो है वेस्ट बंगाल के आसपास जो है ये एंड होता है इधर। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, अब आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, यानी ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हमारी गुजरात की है। क्या है भाई, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, ये बात आप देख सकते हैं क्लियर क्लियर। अगर कहूँ सबसे छोटी किसके साथ शेयर होती है, तो भाई वो है हमारा वेस्ट बंगाल, जो इस तरफ देखने के लिए मिलता है। आप देख रहे हैं ये रहा वेस्ट बंगाल, देख रहे हैं। तो इसकी क्या है भाई, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है। क्या है, सबसे छोटी कोस्ट लाइन, यानी जो समुद्र के साथ जो रेखा टच होती है, वो सबसे छोटी वेस्ट बंगाल की है, आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। फिर अगला बात करते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो वो है हमारा एमपी। अब देखिए भैया
कहाँ है भैया? एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं लाल कलर का, ऑलरेडी मेरा पेन भी लाल है तो इसलिए दिख रहा होगा यहाँ वाला पार्ट जो है एमपी। यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा जंगल है भाई, ये आपको याद रखना है। फिर है लार्जेस्ट डेजर्ट, यानी सबसे बड़ा इंडिया में जो डेजर्ट है, देखिए पहले तो उसका नाम याद करिए क्या है, थार डेजर्ट। वो कहाँ है आपका? राजस्थान में। कहाँ पर है भाई? राजस्थान। अब देखिए राजस्थान याद करिए, ऊपर हमने आपको फर्स्ट पॉइंट भी बताया था, ये क्या था भैया? लार्जेस्ट स्टेट भी था हमारा। क्या था? लार्जेस्ट स्टेट भी था एरिया के मामले में, है ना, और सबसे बड़ा डेजर्ट भी यहीं पर है। फिर अगर मैं कहूँ हाईएस्ट पीक, तो वो क्या है आपकी? कंचनजंगा सिक्किम की। कहाँ पे? सिक्किम। अब याद करिए सिक्किम कहाँ पर था भाई? सिक्किम भैया सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य था, याद है? ये जो मैंने लिखा था ये सिक्किम, ये लीस्ट पॉपुलेशन था। और यहाँ पर क्या है, हमारी इंडिया की आप ये कह सकते हैं जो हाईएस्ट पीक है, क्या है बेटा? जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे कंचनजंगा। क्या कहेंगे? कंचनजंगा। कंचनजंगा। वो देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर, उसका नाम भी लिखा है, आपको याद रखना। अब सुनिए, बहुत जरूरी बात है ये, आपको याद रखनी है, इसलिए मैं नोट डाल के लिख के लाया हूं। देखिए इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, आपको पता चली कंचनजंगा। क्या है कंचनजंगा? देखिए आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा नीचे मैंने लिखा है नोट। अगर पूछ लिया जाए पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक या हाईएस्ट पीक क्या है, तो आप याद करेंगे पहला है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। दूसरे पे है माउंट गॉडविन। तीसरे पे हमारा कंचनजंगा आता है जो हमारी इंडिया का है ना। ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है, ये बात आपको समझ आ गई। कौन? कंचनजंगा जो है पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है, लेकिन इंडिया में क्या है, ये हाईएस्ट है, इंडिया में इसकी रैंक टॉप पर है। ये बात आपको याद रखनी है। समझ गए इतनी बातें? क्लियर इतनी चीजें? तो बच्चों ये बेसिक सी चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये केवल आज हमने स्टेट के बारे में देखा है कि जो बहुत जरूरी चीजें, सबसे बड़ा राज्य सबसे छोटा। अब इस मैप के थ्रू मैं आपको दो चीजें और समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है हमारे इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट क्या है? देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपके सामने, जम्मू एंड कश्मीर है। क्या है भाई? जम्मू एंड कश्मीर देख रहे हैं आप। अब मैं आपको बताऊं पहली चीज तो ये कि जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूटी है। क्या है? यूटी में। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, तो आप जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे भाई, ये यूटी है। आप क्या बोलेंगे भैया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए ना, सबसे ऊपर टच होता है। तो ये क्या है आपका? नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपका? नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात? स्टेट। यूटी के मामले में पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट, तो आप कहेंगे भैया जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा जाए वेस्ट, ये है वेस्ट इस तरफ आपका, देख पा रहे हैं? तो वेस्ट में कौन है भैया? गुजरात। वेस्ट में कौन है भैया? गुजरात, आप याद कर सकते हैं। साउथ में कौन आता है? आइए भैया, साउथ में आ जाता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है हमारा? साउदर्न मोस्ट स्टेट। क्या है भाई? साउदर्न मोस्ट स्टेट, यानी कि बिल्कुल हमारे इंडिया के जो आखिरी में आता है। और अगर ईस्ट पे आ जाए, देखिए ईस्ट में कौन आता है भैया? हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये है हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, यानी कि बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे जो आखिरी स्टेट पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश है। नॉर्थ साइड पे जो सबसे पहला स्टेट पड़ता है हिमाचल प्रदेश है। वेस्ट साइड पर कौन पड़ता है भैया? गुजरात पड़ता है। साउथ साइड पर तमिलनाडु। ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर आंसर कर देंगे, नहीं भाई जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी। स्टेट कहे तो हिमाचल प्रदेश आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के, या आपको इनके जो आंसर है भाई कमेंट करके जरूर जाना है, ठीक है, प्लीज कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। ओके, बाकी थैंक यू यार, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ, जैसे अभी यहाँ पर थोड़ी हौच पौच हुई क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद पहली बार पेन टैब पे पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि भैया अच्छा हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख देना, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और प्लीज 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 कमेंट में जरूर आंसर लिखकर जाना इन दोनों क्वेश्चन का। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय।